हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम 21st to 25th. So the first question is integration of 5 minus 3x into 2 minus 3x raised to minus half. तो हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको मैंने 3 हिंट्स बता दी थी। तो यहाँ हम यूज करेंगे हिंट नंबर सेकंड, ब्रैकेट रेस टू अगर समथिंग होता है, ब्रैकेट रेस टू 1/n 1/2 1/3 कुछ भी हो तो जस्ट पुट दैट ब्रैकेट इज इक्वल टू t। तो सबसे पहले लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल क्या करना है, पुट 2 minus 3x इज इक्वल टू t। इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर वी गेट 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, -3 कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 एंड t का डेरिवेटिव क्या होगा dt अपॉन dx। दिस कैन बी रिटन एज -3 dx इज इक्वल टू dt। दिस कैन आल्सो रिटन एज dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 3। हमें वैल्यू मिली है किसकी, dx की वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, फ्रॉम दिस यहां से हम x निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो 2 माइनस टी, ये t पॉजिटिव है, ये LHS पे शिफ्ट किया है तो निगेटिव हो गया है, विच इज इक्वल टू -3x अगर हमने शिफ्ट किया तो वहां जाके RHS में जाके वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2 माइनस टी अपॉन 3। ठीक है, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3 कौन पुट करना है हमें x की वैल्यू हमें क्या मिली है 2 माइनस टी अपॉन 3। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू यहां क्या पुट करना है हमें t और t रेस टू क्या आएगा t रेस टू माइनस हाफ। और ये जो dx है, dx के लिए हमने क्या निकाला है माइनस dt अपॉन 3, तो यहाँ इनटू में होगा माइनस dt अपॉन 3। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज, देखो -1/3 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3 गेट कैंसल, तो यहां बचा है 2 माइनस टी। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट इनटू t रेस टू माइनस हाफ इनटू dt। Therefore I is equal to -1/3 integration of 5 minus 2 means 3. This negative becomes positive, so we get t into t raised to -1/2. ठीक है, therefore I is equal to -1/3 as it is integration of, ये जो t रेस टू माइनस हाफ है इससे हमें अंदर क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें मिलेगा 3t रेस टू माइनस हाफ प्लस रेस टू हाफ। ओके, और इनटू में कौन है dt। दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर i इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, ये 3 तो कांस्टेंट है, 3 एज इट इज, t रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर x से बढ़ाएंगे और वही डिनोमिनेटर पे आएगा, तो t रेस टू माइनस हाफ का इंटीग्रेशन होगा t रेस टू हाफ अपॉन हाफ। ठीक है, प्लस t रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। दिस कैन बी रिटन एज -1/3 इनटू ब्रैकेट, ये 2 ऊपर जाएगा तो यहां मिलेगा 6। ठीक है, t रेस टू हाफ मींस √t प्लस 1/3/2 कैन बी रिटन एज 2/3 और t रेस टू कौन है यहाँ 3/2, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। देयरफॉर फाइनली हमें मिला है -1/3 इंटू 6 रूट ऑफ t हमने किसके लिए लिया था, बैक सब्स्टिट्यूशन करना होगा ना, तो 2 माइनस 3x के लिए हमने t लिया था, प्लस 2/3 2 माइनस 3x ब्रैकेट रेस टू 3/2, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस -1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू
अगर -1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -2 रूट ऑफ 2 - 3x। दिस इज द फर्स्ट टर्म, ओके। और ये अंदर आ जाएगा तो -2/3 इंटू 3 9 इंटू 2 - 3x ब्रैकेट रेज टू 3/2 और प्लस में कौन है c। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या करना है बताओ। यस, पुट 2x + 3 इज इक्वल टू t। क्यों? ब्रैकेट रेज टू 3/2 है देखो, सो जस्ट पुट दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू t। इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 2 कांस्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव होगा 1, 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 एंड t का डेरिवेटिव होगा dt अपॉन dx। दिस कैन बी रिटर्न एज 2 dx इज इक्वल टू dt, दैट इज dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। ये 2 हम RHS में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यहां से हम x फाइंड आउट करेंगे तो हमें मिलेगा देखो 2x इज इक्वल टू t - 3, ये 3 वहां शिफ्ट हुआ है, देयरफॉर x इज इक्वल टू t - 3 अपॉन 2। सो फाइनली I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7 + 4 इंटू कौन पुट करना है x। हमें क्या मिला है x, t - 3 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर। x क्या है हमारा t - 3 अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वेयर। यह ब्रैकेट हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अपॉन में कौन है 2x + 3, सो 2x + 3 के लिए हमने क्या लिया है t, तो अपॉन में होगा t रेज टू 3/2 और होल इंटू dx की वैल्यू क्या आई है इंटू dt अपॉन 2, ठीक है। तो क्या करना है 1/2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन देखो 7 + 2 2 = 4, सो यहां आया है 2 t - 3, ठीक है, प्लस 5 इंटू यहां ब्रैकेट का क्या लेना है स्क्वायर, तो हमें मिलेगा t² - 6t + 9 होल अपॉन 4, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। और अपॉन में कौन है t रेज टू 3/2 इंटू दिस कैन बी रिटर्न एज I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 7 + 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2t - 6, ओके, प्लस 5/4 t²। ये फर्स्ट टर्म होगा हमारा। सेकंड टर्म क्या होगा 5 से यहां अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा -30 अपॉन 4 इंटू t, ठीक है, प्लस 5 इंटू 9, सो 45 अपॉन 4 ब्रैकेट कंप्लीट। देखो ये डिनोमिनेटर में t रेज टू 3/2 है, अगर ये ऊपर शिफ्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा t रेज टू -3/2 और लास्ट में कौन बचा है dt। Therefore I is equal to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या हो रहा है 7 - 6, तो यहाँ कौन बचा है 1, ये कांस्टेंट टर्म हम आगे ले लेते हैं 45/4, ठीक है। बाद में देखो 2t एंड ठीक है 2t माइनस यहाँ क्या मिलेगा 15/2 इंटू t, ठीक है। एंड लास्ट में देखो t² की एक ही वैल्यू बची है तो 5/4 t², यहां ब्रैकेट डाल देते हैं और यहां बचा है t रेज टू -3/2, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां हमें क्या मिलेगा 49/4 बाय टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, प्लस यहां क्या होगा 2 इंटू 2 4, 4 - 15, तो 4 - 15 हमें मिलेगा -11/2 इंटू t एंड प्लस 5/4 t² होल इंटू t रेज टू -3/2, ठीक है।
-3/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू 1/2 तो हमारा बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ 49/4 इंटू t रेज टू -3/2, ठीक है। देन सेकेंड, दिस माइनस साइन एज इट इज 11/2 t इंटू टी रेज टू -3/2, इसका मतलब हमें क्या मिला है, t रेज टू -1/2। अगर बेस सेम होता है तो पावर्स की हम एडिशन लेते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसिस। थर्ड टर्म क्या होगी हमारी 5/4 टी स्क्वेयर एंड टी रेज टू -3/2 मीन्स हमें यहाँ क्या मिलेगा, टी रेज टू 1/2। आप करके देख लो, ठीक है। एंड होल इंटू कौन है, तो इंटीग्रेशन ले लेते हैं हम। I is equal to 1/2 as it is, okay। 49/4 is a constant, so take it as it is। t raised to -3/2 का इंटीग्रेशन t raised to -half अपॉन -half, -11/2 कांस्टेंट है तो वो भी एज इट इज आएगा। t raised to -half का इंटीग्रेशन t raised to half अपॉन हाफ प्लस 5/4 और t raised to half का इंटीग्रेशन होगा t raised to 3/2 अपॉन 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 एज इट इज 49/-2, 2 2 जा 4, ठीक है। t raised to -half can be written as 1 upon t raised to half. This 2 get cancelled, so we get -11 root t plus 5 देखो 2 2 जा 4, 2 into 3, so यहाँ मिलेगा 6 t raised to 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। Therefore I is equal to हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा -49/4 1 अपॉन रूट टी माइनस 11/2 रूट टी प्लस 5/6 इंटू 2, सो यहाँ 12 मिलेगा t रेज टू 3/2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। लेकिन t किसके लिए लिया था हमने, वो पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू -49/4 1 अपॉन रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस 11/2 रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 5/12 2x प्लस 3 ब्रैकेट रेज टू 3/2 प्लस c। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करना है, फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ठीक है। दिस इंटीग्रैंड कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट ऑफ 9 हम कैसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वेयर, और ये जो है x रेज टू 6 तो ये हम लिखेंगे x क्यूब ब्रैकेट स्क्वेयर एंड इनटू में कौन है dx। ऐसा क्यों, देखो x क्यूब और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे लेंगे और x से कम करेंगे तो x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वेयर। देखो ऊपर मुझे x स्क्वेयर दिखाई दे रहा है और मैंने आपको पहले ही बता दिया है ज्यादातर फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है 99%, तो फंक्शन भी है फंक्शन का डेरिवेटिव भी है। सो क्या करना है, पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वेयर एंड t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx। Therefore x square dx is equal to dt upon 3, okay। Therefore I is equal to integration of 1 upon root of this 3 square as it is minus यहाँ कौन है x क्यूब, और x क्यूब के लिए हमने क्या लिया है t, तो यहाँ मिलेगा t स्क्वायर, ठीक है, dt अपॉन 3। Therefore I is equal to 1 upon 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इंटू dt, और यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और क्या है इसका रिजल्ट, यस साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। So by using this result we get I is equal to 1/3, देखो यहाँ 3 है यहाँ a है तो क्या मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन कौन है a, तो a की जगह पे कौन है 3 प्लस में कौन है c, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। फंक्शन कौन सा है, डेरिवेटिव कौन सा है, ये तो हमें पता है 99% फंक्शन डिनोमिनेटर में होता है। अगर हम एक्स क्यूब को फंक्शन मान ले तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² होता है, तो न्यूमरेटर में हमें कौन चाहिए, x² चाहिए, लेकिन है क्या हमारे पास नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, किससे, x² से। तो यहाँ कौन होगा, x³ इंटू में कौन है, dx, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छी तरह से लिख लेते हैं, x² अपॉन x³ इंटू x³ माइनस 1। देखो फंक्शन भी दिख रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी। सो पुट x³ माइनस 1 इज इक्वल टू t। हम यहाँ से x³ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x³ हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, t+1, ठीक है। डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलने वाला है, 3x², 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, एंड t का डेरिवेटिव dt अपॉन x। दिस कैन बी रिटर्न एज x² dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। देख लो ये 3 वहां शिफ्ट होगा, x² dx की वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, कौन है सबसे पहले, x³ x³ की वैल्यू हमें क्या मिली है, t+1, और दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, t, ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, dt अपॉन 3। तो यहाँ पे 1/3 तो कांस्टेंट है, तो बाहर लेंगे, I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t+1 इंटू टी इंटू dt। ये हम दो वे से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो यहाँ एडजस्टमेंट भी हम कर सकते हैं, और दूसरी बात पार्शियल फ्रैक्शन जो अभी तक हमने नहीं देखा है, सो हम यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे। क्या मिलता है, देखो I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में कौन चाहिए हमें, 1। देखो ये 1 में कैसे लिखती हूँ, t+1 माइनस t+1 एंड t दोनों की क्या की है, दोनों की क्या ली है हमने, सब्सट्रैक्शन, और नीचे है t+1 इंटू t। यह सिर्फ हमने न्यूमरेटर को एडजस्ट किया है बाय यूजिंग डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमें मिल रहा है I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, हियर मिडल साइन इज माइनस, so just separate the denominator, integration of t+1 upon t+1 into t, middle sign is minus, so t upon t+1 into t, bracket complete into dt। Therefore I is equal to 1/3 integration of t+1 get cancel, तो यहाँ हमें मिला है 1/t माइनस tt गेट कैंसल, तो यहाँ मिला है 1/t+1, ठीक है। सो ब्रैकेट कंप्लीट इनटू dt। अब क्या करना है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन लेना है, 1/3 एज इट इज, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod t, ठीक है, एंड माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod t+1, लेकिन t की जगह पे t+1 है तो इसके डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे, और इसका डेरिवेटिव फिर से क्या होगा, 1, तो लिखो ना लिखो आप पे, ठीक है। Therefore I is equal to 1/3, just observe log m minus log n, that is log of m upon n, law of division of logarithm. So by using that rule we will write, so by using that rule we get log of mod of t अपॉन t+1 mod complete plus c, लेकिन t हमने किसके लिए लिया था, सो I इज इक्वल टू 1/3 log of mod of x³ माइनस 1, x³ माइनस 1 के लिए t लिया था हमने, एंड t+1 हमारा क्या आया था, x³ ब्रैकेट कंप्लीट प्लस। तो यहाँ आप दो तरीके से सॉल्यूशन ला सकते हो, एक तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो या फिर करोलरी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले लेट I is equal to given integral which is equal to integration of this function can be written as 1/x into log x upon log of log x, लिख सकते हैं ना ऐसा, ओके। क्यों लिखा है ऐसा, देखो मुझे नीचे फंक्शन दिखाई दे रहा है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, ऐसा है एक्चुअली है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं यहाँ, पुट
log of log x is equal to t. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फंक्शन इज 99% फंक्शन इज इन डिनोमिनेटर, सो पुट दिस फंक्शन इज इक्वल टू t. इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, ओके. तो बाहर कौन है, लॉग. log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x. तो यहाँ क्या आएगा, 1/x की जगह पे कौन है, log x. x की जगह पे log x है, तो log x के डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 1/x, which is equal to dt upon dx. ठीक है, this can be written as 1/x into log x dx is equal to dt. देखो ये अगर हमारा फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव यह है, नीचे फंक्शन है एंड ऊपर डेरिवेटिव है, सो करोलरी नंबर 3 हम यूज कर सकते हैं. लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन से जा रहे हैं तो ठीक है. I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो 1/, इसके लिए हमने क्या लिया है, t, और इसके लिए क्या आया है हमारे पास, dt. और हमें पता है 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of mod t plus c. Therefore I is equal to log of mod t. किसके लिए लिया था हमने, log of log x mod complete plus c. सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो या फिर करोलरी, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, सो log of mod of डिनोमिनेटर प्लस c. दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि अगर मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो अगली वीडियो में हम देखेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.2a का क्वेश्चन नंबर 2. थैंक यू.